तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो यार, इस वीडियो में हमारे पास कुछ दो फंक्शंस हैं एंड इन फंक्शंस का जो कोड है वो हमारा प्योर फॉर लूप से लिखा हुआ है। बट हम इस कोड को रीराइट करेंगे हमारे रिड्यूस और मैप मेथड से एंड देखेंगे कि कैसे हम पहली चीज इसे रीडेबल बना सकते हैं एंड सेकंड चीज इसे सर्टेन लेवल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन दे सकते हैं बिकॉज मैप एंड reduce are more optimized than our for loop. So let's go for it and पहला फंक्शन पिक करते हैं find max जो कि मैक्सिमम एलिमेंट रिटर्न करेगा। सो यहाँ पर हम करेंगे क्या, हम कहेंगे कि रिटर्न arr डॉट रिड्यूस एंड ये हमारे दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा, पहला कॉल बैक, सेकेंड इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू हमें ऐसी लेनी पड़ेगी जो हर वैल्यू से छोटी हो। सो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर डॉट मिन सेव इंटीजर। सो इट रिटर्न्स अ वैल्यू जो कि बहुत ज्यादा माइनस में होती है एंड इट विल बी अ स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो हर वैल्यू से बड़ी होगी तो हमें कंपैरिजन जो है वो इजीली हो जाएगा। नाउ टाइम टू राइट द कॉल बैक। तो यहाँ पर हम कॉल बैक में दो आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, पहला ए सी सी एंड दूसरा सी यू आर आर। यू कैन चेंज द नेम्स बट इनके जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए अगर आपको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए तो। पहला एक्यूमुलेटेड वैल्यू एंड सेकंड करंट वैल्यू। करंट वैल्यू के अंदर हमारे एरे की हर वैल्यू जो है वो आइट्रेट होती रहती है। जैसे इनिशियली 3 होगा, फिर 7, फिर 2, 8, 4 एंड 10। एंड एसीसी के अंदर जो वैल्यू हम यहाँ कॉल बैक से रिटर्न करते हैं वो आती है। तो यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे मैथ डॉट मैक्स ए सी सी एंड सी यू आर आर। सो बेसिकली हम दोनों वैल्यूज को कंपेयर करा रहे हैं एंड जो भी उसमें से बड़ी वैल्यू है उसे रिटर्न कर दे रहे हैं। सो इनिशियली सपोज हमारी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा माइनस में है एंड 3 ऑब्वियसली उससे बड़ा होगा, सो 3 रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम 3 एंड 7 कंपेयर होंगे, 7 रिटर्न होगा एंड दिस गोज ऑन एंड जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा 10। सो अभी अगर हम इसे रन कराएं सो विल सी कि आंसर इज 10। सो आंसर में कोई चेंज नहीं आया है बट still it is more readable and more optimized. So now let's move to second function. So यहाँ पर हमारे पास second function है square and sum which takes a array, उसकी हर वैल्यू का स्क्वायर करता है एंड देन उस पूरे एरे का जो सम है उसे रिटर्न करता है। सो यहाँ पर हम करेंगे क्या, हम कहेंगे लेट स्क्वायर्ड इक्वल्स टू नंबर्स डॉट मैप आइटम एंड देन हमें रिटर्न करना है आइटम मल्टीप्लाइड बाय आइटम विच क्रिएट्स एन एरे जिसमें हर वैल्यू उसकी स्क्वायर होगी। एंड नाउ इट्स टाइम टू सम द मॉडिफाइड एरे। सो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर्ड एरे है, इसका हमें सम फाइंड करना है। सो उसके लिए हम करेंगे रिड्यूस का यूज। सो रिटर्न स्क्वायर्ड डॉट रिड्यूस ए सी 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 यू आर आर एंड देन ए सी सी प्लस सी यू आर आर एंड इनिशियल वैल्यू वुड बी जीरो। क्यों? क्योंकि हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम कोई भी कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, सो इसलिए हम जीरो वैल्यू रख सकते हैं, दैट इज सेव। सो यहाँ पर अगर मैं दोबारा इसे रन करूँ सो विल सी कि आंसर में कोई चेंज नहीं आया है, द वैल्यू इज 242 ओनली। तो हमने उस अराउंड 20 लाइन्स के कोड को इस 5 to 6 लाइन्स के कोड में कन्वर्ट कर दिया एंड इट इज bit more readable, lot more readable and also it's bit more optimized क्योंकि जो level of optimization हमें मिलता है that is more than a for loop. So hopefully you have enjoyed this video, आपको मजा आया होगा एंड अगर आपको और कोई भी कॉन्सेप्ट देखना है, आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, so you can comment down below, we'll try to make those videos. And thanks for watching this video, see you guys in the next video. Till then, keep learning, keep exploring.